So hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. तो चलो लास्ट टाइम हमने क्या किया था 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 2 है वो हमने फिनिश कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। इसको क्या करना है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जो हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें भी क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ भाई साहब अगर 10वीं में सीखे थे ना तो जाग जाओ, याद करो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखा था। हमने यही सीखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम लोग 3 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, फैक्टराइजेशन और एक था फार्मूला मेथड। और फार्मूला मेथड ऐसा मेथड है ना भाई साहब कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सटीक आंसर निकाल के देता है वो। तो फार्मूला मेथड क्या है बेस्ट है और वही मेथड का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ और उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। अगर आपको याद नहीं रहेगा मैं याद दिलाता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको कंपेयर करोगे, कोएफिशिएंट्स निकालोगे ए बी सी का वैल्यू और बाद में डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में आप क्या करोगे फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके मैं क्या करूंगा कोएफिशिएंट्स को निकालूंगा, कोएफिशिएंट्स क्या है। तो चलो कंपेयर करता हूं मैं, क्या कंपैरिजन है comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से। चलो abc का वैल्यू क्या है तो फटाक से दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1a b और ये हो गया c। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस i और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 माइनस 7i। ये एबीसी का वैल्यू हो गया। ब्राइटनेस कम है क्या, थोड़ा और कर देता हूं, ठीक है। चलो तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी क्या करना है भाई, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस आई इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है माइनस 1 माइनस 7i। चलो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 2 प्लस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या दिया माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू ये ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस 7i। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने 8वीं में किया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू i और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब आई चा स्क्वायर और बाजू में क्या दिया है 4 1 जा 4 माइनस 4 7 जा 28i। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 4 इंटू आई क्या हो जाएगा 4i, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 माइनस 28i। अभी माइनस तो आ गया लेकिन यहाँ पे आगे क्या आएगा तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। तो एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट 4i में से 28 आएगा तो कितना आएगा माइनस 24i। तो क्या मिला हम लोग को पता है क्या, ये मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये वैल्यू तो मिल गया, इसका हम लोग अचार डालेंगे क्या, नहीं, ये वैल्यू बहुत कीमती है, ये वैल्यू बहुत कीमती है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक वैल्यू मिल गया हम लोग को। अभी क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूं क्या है, अगर कोई आप में से भूल गया रहेगा तो फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। ये फॉर्मूला था, आपको 10वीं में आपने देखा था।
कोई बात नहीं, भूल करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, अब यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। चलो इसके बाद क्या आएगा, तो वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x फाइंड कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू b का वैल्यू पहले से माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस आई प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस 24i, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि इसके आगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट नहीं मिलता भाई, डायरेक्ट कैसे मिलेगा, आपको उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। चालू है, आपका उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम पहले जैसा पूरा हर एक स्टेप दिखाएंगे, नहीं, वो आपका रफ पार्ट है, रफ में करना और डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट करना है वैल्यू। तो चलो रफ में देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्क्वायर रूट को 7 माइनस 24i इसको हम लोग a प्लस बी आई ले लेते थे। इसके बाद में हम लोग सॉल्व करते थे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते थे। स्क्वायरिंग करने के बाद में हमें दो वैल्यूज मिलते थे, एक तो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका वैल्यू क्या मिलता था 7, और एक था 2ab जिसका वैल्यू मुझे क्या मिलता था माइनस 24, तो माइनस 24 आ गया। यहां से हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां से b का वैल्यू निकालूंगा, माइनस 24 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, b का वैल्यू आ गया माइनस 12 अपॉन a। ये इक्वेशन कब काम आएगा, जब b का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तब। अभी पहले हम लोग क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab विद द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, 2ab का वैल्यू कितना है 24, माइनस 24 है, माइनस 24 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे 625। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। भाई हम लोग रफ में कर रहे हैं तो फटाक से कर देंगे, क्या है कि वो सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा अपना। इज इक्वल टू 625 हो जाएगा, स्क्वायर रूट का आंसर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या आ गया 25। अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, पर माइनस क्यों लिया मैंने, माइनस इसलिए नहीं लिया कि माइनस लेने के बाद में वैल्यू क्या आता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी चलने वाला नहीं है, इसके लिए हमने क्या दिया हुआ है प्लस लिया हुआ है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 देना होता है, इसको हम 2 देते हैं, इसको हम 3 देते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा 4। अभी जो 2 और 4 है उसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और प्लस है, तो ऐसे इक्वेशन का हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन का हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। तो भैया मैं तो करूंगा प्लस, अगर ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 25 और 7 कितना हो गया 32, 2 आके डिवाइड करेगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2। जब मैं a स्क्वायर निकालूंगा 2 16 जा, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 16। अच्छा अगर a स्क्वायर का वैल्यू 16 मिल गया है तो a का वैल्यू क्या मिला रहेगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। a का वैल्यू अगर प्लस माइनस 4 है तो b का वैल्यू क्या है लिखने का, व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन a, b इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 4, 4 3 जा, तो b का वैल्यू कितना मिल गया माइनस 3। और लिखने का व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 4, सो b इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन a, माइनस 12 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, तो b का वैल्यू क्या आएगा 3। अब यहां से b की आपको दो वैल्यू मिल रही है, एक तो प्लस 3 एक तो माइनस 3। आपको स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहली बात तो चलो निकालते क्या आएगा, अंडर रूट 7 माइनस 24i इज इक्वल टू, अभी a का अगर वैल्यू देखेंगे ना, a का वैल्यू कितना है आप लोगों को पहले कितना है 4, a का वैल्यू 4 आ गया, और b का वैल्यू कितना आया था माइनस, तो माइनस 3 ले लिया, बाजू में क्या लगाएंगे i। अब देखो ये वैल्यू तो मिल गया, फिर उसके बाद और एक और वैल्यू आता है, वो वाला वैल्यू क्या होगा, ये पहला वैल्यू लेंगे तो भी चलेगा, पहला वाला वैल्यू लेंगे ना तो भी चलेगा, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर और करके एक और आंसर निकाल सकते हैं।
तो अगर आप देखेंगे जब a का वैल्यू -4 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा +3i। अब इसमें माइनस दिया हुआ है तो इसमें भी क्या चाहिए, माइनस साइन कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 4 -3i। तो एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू किसमें आ गया माइनस में। तो कोई भी चीज हो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस और माइनस। तो हमने वैल्यू निकाल दिया, हमने क्या निकाला 4 -3i। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 + i प्लस माइनस, इसका वैल्यू आ गया 4 -3i और डिवाइड में 2 बन जाए क्या हो जाएगा 2। यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी, तो x इज इक्वल टू 2 + i प्लस 4 -3i डिवाइड बाय 2, या फिर x की वैल्यू मिलेगी 2 + i, ये माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, कभी भी अगर माइनस लेंगे तो ब्रैकेट चेंज करने का, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने जो निकाला हुआ है मिटा देता हूँ इसको फटाक से। अरे कहा गया, क्या जादू हो रहा है क्या? हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ अरे गलती से मेरे से टच हुआ था, इरेज करने की जगह में कुछ और कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, चलो होते रहता है, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया हो गया, टेक्नोलॉजिया हो गया, तो टेक्नोलॉजिया होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स का क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू, चेक करते वैल्यू क्या लिखा हमने, 2 + i प्लस 4 -3i। अभी 2 + 4 करेंगे क्या हो जाएगा 6 माइनस i -3i कितना हो जाएगा 2i डिवाइड बाय 2, या फिर x का वैल्यू आएगा 2 + i, और अगर आप देखेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या आएगा -4, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसको डिवाइड कर दो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय 2i, 6 दोनों को डिवाइड करेगा, और x इज इक्वल टू 2 + i। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते, क्या आएगा 2 -4 -2 i + 3i कितना हो जाएगा 4i, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। एकदम सिंपल है, ये देखो एकदम सिंपल है, ये देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू 3 आ रहा है -i, या फिर x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4i डिवाइड बाय 2। यहाँ से एक x का वैल्यू आ गया 3 -i, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 कैंसिल हो गया तो -1, 2 2 जा 4, ये प्लस क्या हो जाएगा 2i। अब यहाँ से वैल्यू मिल गया हम लोग को, उसको हम लोग सेट कर देंगे। नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ना भाई, बस। तो ये दोनों वैल्यूज का आंसर है। तो हम लोग को ना इसके बाद है ना, ये जो स्क्वायर रूट है, इसके बाद हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना है, खाली उसको रफ में करना, रफ करने के बाद में सीधा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, प्लस माइनस करना है, जो आंसर आएगा एक्स का, दो आंसर वही इसका क्या है आंसर है। इस पे क्या होता है खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल है यार, कुछ है ना खास है नहीं। कंपेयर करेंगे इसको हम लोग फिर भी सेम, तो बिल्कुल वैसा ही कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल इक्वेशन है। अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, सो a का वैल्यू मिल गया 1, कुछ नहीं तो 1 हो गया, b का वैल्यू आ जाएगा -3√2 प्लस 2i, और उसके बाद में c का वैल्यू आ जाएगा 6√2i। तो एबीसी का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac इक्वल टू -3√2 प्लस 2i, इस पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 और c का वैल्यू कितना दिया 6√2i।
चलेगा, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 3√2 प्लस 2i, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4 6 24 √2i। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3√2 विद होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर कर दिया, a का वैल्यू कितना है 3√2 है और b का वैल्यू कितना है 2i है। तो जैसे हमने 8वीं में किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वैसे यहाँ पे करना अपने को a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर माइनस 24√2i। आगे क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12√2 और क्या आ जाएगा i। नेक्स्ट जब यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 24√2i। कलर चेंज करता हूं, 9 2 जा 18 हो जाएगा प्लस 12√2i और प्लस 4 i का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24√2i। चलो आगे देखते क्या आएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आंसर आएगा देखो, 18 12√2i माइनस 24√2i, तो माइनस 12√2i हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 में से 4 है कितना आएगा 14 माइनस 12√2i। ये वैल्यू तो मिल गया, मतलब हमने किसका वैल्यू निकाला, हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। हम लोग लिखेंगे वहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना मिला अपने को 14 माइनस 12√2i। ये वैल्यू मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac का। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमेशा हम लोग क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यहाँ भी क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो क्या आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। b का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे, b का वैल्यू नेगेटिव में है, जब यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 14 माइनस 12√2 हो गया और 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसके बाद क्या आएगा, जो कुछ है वैसा ही लिखो, 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस जैसा है वैसा ही 14 माइनस 12√2i डिवाइड बाय 2 1 कितना हो जाएगा 2। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, उसके कारण क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया और कॉम्प्लेक्स नंबर का भाई स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। शॉर्टकट में करेंगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो भी चलेगा, और वैसे भी रफ में करेंगे तो भी टाइम जाएगा, उससे बेहतर है कि सामने ही क्या करो सॉल्व कर दो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, अंडर रूट 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू a प्लस bi। ऐसा हमने पहले किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा स्क्वायरिंग करने पे, स्क्वायरिंग करेंगे तो हट जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a प्लस bi का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, कुछ स्टेप मिनिमाइज कर रहा हूं, 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू आई और प्लस क्या हो जाएगा bi का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है देखो, a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ,
तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आएगा 14 माइनस 12 रूट 2i। इसके बाद क्या करना है अपने को, तो इसके बाद कुछ करना नहीं, कंपेयर करना है, रियल को रियल से करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ गया, इसको इक्वेशन 1 तो इसको इक्वेशन नंबर 2 और 2ab का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है यहाँ से माइनस 12 रूट 2i। आई लेना ही नहीं कंपेरिजन में, आई छोड़ दो। चलो 2 आके डिवाइड कर 2a आके डिवाइड करेगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 12 रूट 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a, 2 1 जा 2 6 जा। तो भाई b का वैल्यू कितना मिल गया, b इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा a। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना है 3। अब इसके बाद हम लोग को एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या दिया हुआ भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया। 2ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस 12 रूट 2, माइनस 12 रूट 2 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो आगे प्लस ही तो करना है, 196 प्लस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, तो 288 प्लस 196 क्या आएगा 8 6 14, एक कैरी हो गया, 8 9 और 8 17 और एक 18 हो जाएगा 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, ये आ गया 484। क्या इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो पहले इसका फैक्टर निकल के देखते क्या आएगा। अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो ठीक है 484। अब 484 को पहले 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा और इसको 11 से कर सकते हैं, करेक्ट है। ये हो गया 2 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 11 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 और 22 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 484। तो सिंपली अपने को आंसर मिल गया। अब इसका हमें करना क्या है, करना क्या है हमें वो तो बताओ पहले, बड़ा लेंदी है यार। तो ए स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड जब दोनों बाजू में स्क्वायर रूट ले लेंगे ना तो क्या आएगा पता है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 484, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 22। अभी हमने क्या थोड़ी देर पहले ही इसको इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। अब सॉल्व करेंगे 2 और 4 को, तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 कहाँ पे दिया हमारे को, 2 यहाँ पे दिया है 4 यहाँ पे दिया है, तो क्या करने का ऐसे इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पे देखा था हमने 10th में देखा था, तो लिखो यहाँ पे एडिंग 2 एंड 4, ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 14, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 22। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ऐड आपने पहले भी 10th में किया हुआ है, बहुत ही सिंपल चीज होता है। क्या होता है पता है क्या, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 36 आ गया। अब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 2, 2 से करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 18 आ गया। अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 18, ए का वैल्यू कितना आएगा, तो 18 को 9 2 जा हम लोग लिख सकते हैं और 9 2 जा अगर रहेगा 9 का रूट क्या होता है 3 और 2 क्या रहेगा रूट में रहेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 रूट 2। ठीक है, ए का वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 रूट 2 है तो फिर बी का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे हम लोग अगले वाले पेज पे। तो चलो पुट करते हैं हम लोग, क्या आएगा when a is equal to 3 root 2 plus, so b is equal to इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, b is equal to माइनस 6 रूट 2 अपॉन a, माइनस 6 रूट 2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 3 रूट 2, रूट 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, b का वैल्यू कितना मिल गया माइनस 2 लिखने का। when
a is equal to -3 √2, so b is equal to -6 √2 upon a, so b is equal to -6 √2, a का वैल्यू कितना है -3 √2, √2 कैंसिल, माइनस माइनस कर 3 2 जा 6, b का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो a और b का वैल्यू दो दो वैल्यू है, चलो उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो कितना वैल्यू आएगा, सो 14 - 12 √2i इज इक्वल टू a प्लस बी आई हमने इसके जगह पे लिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 3 √2 प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस, b का वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे माइनस आगे क्या आ जाएगा 2i, तो एक वैल्यू मिल गया। दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है इसका, सो √14 - 12 √2i इज इक्वल टू a का वैल्यू -3 √2 है और b का वैल्यू कितना है +2i, भाई माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 3 √2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में, तो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू क्या आ रही है माइनस में, दो वैल्यू मिल गया। यही हमारा स्क्वायर रूट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको हम लोग क्या करने वाले भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, पीछे आ जाओ, यहाँ जहां पे हमने छोड़ा था यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ था 3 √2 + 2i, 3 √2 + 2i प्लस माइनस, आंसर तो यहीं पे दिया हुआ है कितना 3 √2 - 2i, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में क्या दिया हुआ अभी देख लेते हैं, डिवाइड में 2 दिया हुआ है, इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा वो देखो पहले, x इज इक्वल टू, दो आंसर आएगा 3 √2 + 2i प्लस 3 √2 - 2i और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, या फिर x का वैल्यू आएगा 3 √2 + 2i माइनस 3 √2 - 2i और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन क्या होता है चेंज, सबका साइन चेंज कर देगा, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, मोटी को पतली, पतली को मोटी कर देगा वो। चलो कितना आ रहा है, प्लस और माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 √2 + 3 √2 6 √2 हो गया और डिवाइड में 2 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 √2 + 2i माइनस जाएगा तो -3 √2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2i और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू मिला है 3 √2, या फिर प्लस और माइनस कैंसिल, 2i + 2i कितना हो जाएगा 4i, तो x इज इक्वल टू 4i और डिवाइड में 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू मिलेगी 3 √2 या फिर x की वैल्यू मिलेगी सिर्फ 2i। तो ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, यहीं पे इसका आंसर क्या होता है खत्म। तो मुझे लगता है कि साला ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा मेरा वीडियो इतना लेंदी हो गया रहेगा ना, आगे अब वीडियो बनेगा ही, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन क्या होता है खत्म होता है, और यहीं पे हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन किया क्योंकि बहुत लेंदी है यार, सॉल्व करने में बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं दो दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दो क्वेश्चन अभी कराया मैंने, दो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ऐसे करके सॉल्व करेंगे हम लोग, पर कंप्लीट करेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम लोग कंप्लीट करके देंगे, मैं कंप्लीट करके दूंगा, मैंने बोला भी था कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं लेसन को कंप्लीट करके दूंगा। ऑफलाइन लेक्चर लेने के बाद मैं वापस शूट करता हूँ वीडियो, मतलब जो एनर्जी है ऑफलाइन में वैसे भी खत्म आते हैं, 8वीं से लेके 12वीं तक क्लास लेने के बाद, उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन आने के बाद, ऑनलाइन आने में एनर्जी नहीं रहती, फिर भी बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, करूंगा, पूरा का पूरा करके दूंगा मैं, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।